अभी कुछ साल पहले बाबर आजम को लेकर दुनिया में तमाम एक्सपर्ट्स कहने लगे थे कि यार बाबर जो है वो फैफ फोर में जा सकते हैं, बाबर दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी बन सकते हैं, बाबर विराट कोहली के आसपास पहुंच सकते हैं। बाबर को लेकर दुनिया के क्रिकेट में दुनिया भर की बातें चल रही थी। बाबर को कोई किंग कह रहा था, कोई कह रहा था कि वो विराट को रिप्लेस करके फैफ फोर में जगह बना लेंगे, लेकिन कोहली या किंग का के भी विराट अब नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि विराट जहां आज भी टॉप 10 में बढ़िया से मौजूद हैं और धीरे धीरे बेहतर हो रहे हैं, वहां पर बाबर 5 साल बाद टॉप 10 रैंकिंग से बाहर हो गए। बांग्लादेश के सामने टेस्ट सीरीज से पहले बाबर आजम 3 नंबर पर खेलते थे, दुनिया के 3rd नंबर के प्लेयर थे, लेकिन 5 साल बाद जब नई रैंकिंग आई तब बाबर आजम टॉप 10 रैंकिंग से बाहर थे। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट को क्रिकेट की दुनिया में सीरियस तौर पर लिया जाता है। ये माना जाता है कि टेस्ट क्रिकेट इज द रियल क्रिकेट। बाबर T20 में उन पर आरोप लगता है कि वो स्लो खेलते हैं, वनडे में मैचेस अब ना के बराबर होते हैं, टेस्ट मैचेस होते हैं और उसमें बाबर बिल्कुल फ्लॉप जब हुए तब सवाल ढेरों शुरू हो गए। बाबर आजम इज राइट नाउ आउट ऑफ द टॉप 10 ICC टेस्ट रैंकिंग्स फॉर फर्स्ट टाइम इन 5 years। इस सीरीज से पहले बाबर की 3 नंबर की रैंक थी, अब वो 12वें नंबर पर आ गए। 64 रन 4 पारियों में बाबर आजम ने बनाए और इसका नुकसान उन्हें 9 रैंक नीचे जाकर उठाना पड़ा। बाबर आजम ने केवल 4 पारी में 64 रन बनाए थे। दुनिया मान रही थी कि बाबर इससे बेहतर हो सकते हैं, लेकिन अब बाबर बिल्कुल फंस गए हैं। 616 दिन हो गए हैं जब बाबर आजम ने टेस्ट क्रिकेट में कोई अर्धशतक लगाया था। बाबर तो अपना डूब ही रहे हैं, टीम की नैया जो है वो भी डुबा दी गई है। पाकिस्तान की टीम जो है वो 9 टीम की जो रैंकिंग है उसमें 8वें नंबर पर, यानी सेकेंड लास्ट है। पाकिस्तान के नीचे सिर्फ वेस्ट इंडीज है। पाकिस्तान की इतनी घटिया रैंकिंग 1965 के बाद हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट फिलहाल भारी टेंशन में है और फैंस कह रहे हैं कि पाकिस्तान को जब बाबर की सबसे ज़रूरत थी तो सबसे पहले जिसने हथियार डाले वो बाबर आजम थे। पहली पारी में 0, दूसरी पारी में 22, वो भी 0 पर ड्रॉप होने का, फिर 30 और 11। पाकिस्तान को इंग्लैंड ने हरा दिया, बांग्लादेश ने हरा दिया, अब इंग्लैंड आ रही है, वो भी मानकर बैठे हैं कि हम भी कूट कर जाएंगे। लेकिन बाबर की ये पारी उनके टेस्ट रैंकिंग पर सवाल है, उनके फ्यूचर को लेकर सवाल है। वो जो ड्रीम तमाम लोग उनको लेकर देख रहे थे कि यार बाबर कैन बी नेक्स्ट विराट कोहली, कैन बी नेक्स्ट जो रूट, कैन बी नेक्स्ट केन विलियमसन, कैन बी नेक्स्ट स्टीव स्मिथ, वो अब नहीं है। जो रूट, केन विलियमसन, स्टीव स्मिथ, रोहित शर्मा, ये सब टेस्ट रैंकिंग में इंडिया के कई खिलाड़ी हैं। इंडिया से रोहित है, जायसवाल है, लेकिन बाबर दूर दराज तक नहीं है। बाबर की आखिरी 16 पारियों को अगर आप देखेंगे तो 14, 24, 27, 13, 24, 39, 21, 14, 1, 41, 26, 23, 22, 31, 11, ये बाबर आजम की पारियां हैं। 20 के एवरेज से रन बना रहे हो बीते 2 साल से। इसीलिए शायद मजाक उड़ना शुरू हुआ है कि जिम्बाब्वे, बहुत सारा मजाक उड़ रहा है। आखिरी शतक जो उनका था वो नेपाल के सामने था। कभी विराट को लेकर कहा था दिस टू शैल पास से स्ट्रांग। आज दुनिया कह रही कि बाबर भाई आपका तो करियर ही पास हो गया। जवानी में जब पीक करना था तब खत्म हो गया। उस पोस्ट के बाद से विराट बाबर को 0 मैन ऑफ द मैच मिले, 0 शतक उनके रहे, 0 छक्के एशिया कप में रहे, 0 50 से टेस्ट क्रिकेट में रहे, 0 मैच विनिंग पारियां उनकी रहीं, कुछ भी नहीं रहा। अफगानिस्तान से हारे, जिम्बाब्वे से हारे, USA से हारे, आयरलैंड से हारे, सब तरफ हार, खत्म हो गए बाबर आजम। सवाल फिर वही कि इतना गंदा डाउनफॉल कैसे? टेस्ट में, ODI में, T20 में, इट्स बीन मोर देन 2.5 years। बाबर आजम बिल्कुल खत्म हो गए।